नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज हम बात करने वाले हैं संचार साथी ऐप को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है और ये एक ऐसा ऐप है जिसको लेकर अभी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और ये ऐप इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ सरकार के अपने दावे हैं इस ऐप को लेकर और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी जमकर हंगामा कर रहा है और कई गंभीर आरोप यहाँ पर सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है। दरअसल ये एक ऐप है जो सरकार ने तैयार किया है और इसका मकसद ये है कि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जाए और इसको लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। जो कंपनियां हैं, फ़ोन बेचने वाली जो कंपनियां हैं, उनको ये आदेश दिए गए हैं कि फ़ोन बेचने से पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, यानी प्री इंस्टॉल कर लें और उसके बाद फ़ोन बेचें। और ये अनिवार्य किया गया है, अनिवार्य रूप से कहा गया है और 90 दिन का जो समय है वो इन कंपनियों को दिया गया है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि इन ऐप्स को फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद ही ये कंपनियां फ़ोन बेच सकती हैं। पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस आदेश में कहा गया था कि ये जो ऐप है, ये किसी भी तरीके से अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, ये हिडन नहीं हो सकता, यानी कि कंपल्सरी रूप से फ़ोन में रहेगा। लेकिन इस ऐप को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इस ऐप के ज़रिए सरकार जासूसी करवाना चाहती है और जब इस पूरे ऐप को लेकर विवाद शुरू हो गया, लोग सवाल खड़े करने लगे, तो इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सरकार ने अपनी सफाई पेश की है और सरकार ने ये कहा है कि ये जो ऐप है ये अनिवार्य नहीं है। अगर कोई यूज़र नहीं चाहता इस ऐप को तो वो अनइंस्टॉल भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसे इंस्टॉल किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आदेश है, ये जो आदेश है ये पब्लिक हालांकि अभी तक नहीं किया गया है। ये जो आदेश है अभी ये सिर्फ वो जो फ़ोन निर्माता कंपनियां हैं उनको ही भेजा गया है। तो हम आपको दरअसल ये बता देते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आदेश इन फ़ोन निर्माता कंपनियों को जो है वो भेजा गया था। 1 दिसंबर को स्मार्टफ़ोन कंपनियों को ये आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया था और ये भी इस आदेश में जो है वो कहा गया है कि स्मार्टफ़ोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से, यानी कि संचार साथी ऐप को पहले इंस्टॉल करें और उसके बाद ऐसे फ़ोन को बेचें और इसके लिए 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। और अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि ये प्राइवेसी पर सीधा हमला है, लोगों की जासूसी का ये ऐप है और सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है और इसलिए यहाँ पर जो है इस तरीके का ऐप जो है वो सरकार लेकर आई है। तो विपक्ष के नेताओं के भी लगातार अब बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने यह कहा है कि प्राइवेसी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और संचार साथी ऐप लोगों की आज़ादी और प्राइवेसी पर सीधा हमला है। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी हंगामा इस पूरे ऐप पर हो रहा है। तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि हर मोबाइल पर ये जो साइबर सिक्योरिटी ऐप है इसको इंस्टॉल करने के लिए सरकार की तरफ से क्यों कहा गया है। इसका सीधा जो मतलब है वो यही है कि ये एक साइबर सिक्योरिटी टूल है जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि किसी भी तरीके से अगर आपका फ़ोन चोरी होता है या किसी भी तरीके से आप साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं या किसी भी तरीके से आपका फ़ोन जो है वो अगर इधर-उधर हो जाता है तो इस साथी ऐप के ज़रिए आपके फ़ोन तक आप पहुंच सकते हैं। या अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या किसी भी तरह से कोई भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है, यानी हर तरीके से जो सिक्योरिटी होती है वो इससे सुविधा रहेगी, आपको सिक्योरिटी हर तरफ से जो है वो मिलेगी। और इसी के साथ-साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी इस समय एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है और जो साइबर फ्रॉड है वो अलग-अलग तरीके से नए-नए तरीके जो हैं वो ईज़ाद कर रहे हैं और इसीलिए सरकार ये ऐप लेकर आई है। लेकिन इसके अपने दावे हैं और अपनी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। सरकार ने हालाँकि अब सफाई पेश की है, कहा है कि आप जब चाहे तब अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये तो कंपल्सरी ही होगा। विवाद बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई है, लेकिन अब इंतज़ार ये रहेगा कि जब पब्लिकली इस आदेश को जारी किया जाता है, हालाँकि ये पब्लिकली अभी नहीं है, अ, उसके बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि ये बात तो साफ समझ में आ गई है। संचार साथी ऐप के बाद अभी इस समय जो सियासत है पूरे देश में गरमाई हुई है और राजनीतिक वार का जो दौर है, जो वार पलटवार का दौर है वो देखने को मिल रहा है।
आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस संचार साथी ऐप को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।